हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एस्पिरेंट्स हब। आज मैं आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजी, जो कि यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के बारे में आज मैं आपको कुछ राइटिंग टिप्स बताऊंगी जो कि आपको आंसर्स लिखने में आपको मदद मिलेगी उससे, और मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और भी वीडियोस लेके मैं इसके बाद भी आऊँगी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एंथ्रोपोलॉजी में। आपको साफ साफ आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको समझ में नहीं आता, बहुतों को समझ में नहीं आता है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत नया है। तो आज चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैंने ले लिया है प्रीवियस ईयर से। आज मैं इसी के द्वारा आपको बताऊंगी कि कैसे हम आंसर्स लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिखने को कहा है 150 वर्ड्स में, जहाँ की बोला है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के डिफरेंस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताने के लिए बोला गया है। देखिए, वर्ड लिमिट यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर दिया गया है 150 वर्ड्स। हमको 150 वर्ड्स से ज़्यादा हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो चलिए हम ये आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो देखिए जो हमारा मॉड्यूल होगा, पैटर्न होगा जिससे हम आंसर लिखेंगे, वो क्या होगा? इंट्रोडक्शन पहले जाता है, उसके बाद रहता है मेन बॉडी, उसके बाद रहता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए फर्स्ट तो हम लोग एक जनरल स्टार्टिंग होता है जो कि 1 to 2 लाइंस का होता है। उसके बाद हमारा आएगा डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि हमें सोशियोलॉजी और सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंस बोला गया है, इसलिए हमको पहले सोशियोलॉजी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन। पहले इसको हम इंट्रोडक्शन में इतना कवर कर लेंगे, उसके बाद मेन बॉडी आएगा, उसके बाद कंक्लूजन आएगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में जो है जनरल लाइन जो मैंने पहले बता दिया 1 to 2 लाइंस में, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऐसे करके आप लिख सकते हो, और नहीं तो आप कुछ भी अपना भी बना के आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? एक तो देख लो, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स दे दिया है। इट इज़ अनडिनाएबल ट्रुथ दैट sociology has a close connection with socio-cultural anthropology, but the methods and approaches are different। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, social cultural anthropology and sociology plays a vital role whenever humans are studied, but their methodologies and approaches are different। ऐसे भी आप लिख सकते हो। या नहीं तो थर्ड जो ऑप्शन है, there is a amicable relation between these two, बट दे आर डिफरेंट इन देयर मेथोलॉजीज एंड अप्रोचेस। ऐसे भी आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है ये हमें पहले जानना है। इंट्रोडक्शन यही होता है जो कि आपको आंसर्स, जो आपका मेन आंसर्स है, इससे पहले आपको एक जनरल आइडिया दे देता है कि आप किसके बारे में लिखना चाहते हो। जो एग्जामिनर आपका वो पढ़ रहा है, क्वेश्चन जो आंसर जो आपका पढ़ रहा है, वो समझ जाएगा कि आप इसके बारे में लिखना चाहते हो। आप अगर मतलब झट से आप अगर आंसर में चले जाते हो और इंट्रोडक्शन नहीं देते हो, तो वो एक बैड इंप्रेशन आपका आंसर्स में एक झलकता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं इसके पार्ट 2 में। देखिए, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट है, उसके बाद हमको लिखना है डेफिनेशन ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, तो आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे सोशियोलॉजी के, पर आपको एक ऐसा डेफिनेशन लिखना है जो कि सब सोशियोलॉजी के पूरे जितना भी उसका जो भी टॉपिक है, पूरे टॉपिक को कवर कर दे। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है, द वर्ड सोशियोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। एक तो है सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियन, एंड द ग्रीक ओलॉजी, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ। ठीक है, मतलब इन वर्ड इट मीन्स द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ कंपेनियनशिप। ठीक है, जैसे कंपेनियंस होते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, इनका जो ये प्रोसेस है, जिस तरह से ये कंपेनियन बन रहा है, ये जो प्रोसेस है, इसको स्टडी करना। और क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में ह्यूमन रह रहे हैं, एसोसिएशंस बन रहा है ह्यूमन का, इसको स्टडी करना। ये है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। और नेक्स्ट क्या है हमारा? डेफिनेशन ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन इट्स सोशल सराउंडिंग। ठीक है, देखिए एक लाइन में ये समझ में आ जा रहा है हम लोग को कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का क्या यहाँ पर बोला गया है। आप कोई और भी डेफिनेशंस लिख सकते हो, पर ये याद रखना आपका वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स है, और आपको इंट्रोडक्शन में अपने सारे वर्ड्स ख़त्म नहीं करने हैं, आपको मेन बॉडी और कंक्लूजन भी लिखना है।
हाँ, हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम जाएंगे हमारे जो मेन आंसर का जो बॉडी है उस पर जाएंगे हम। तो चलिए चलते हैं। मेन बॉडी में जो है हमारा, वो देखिए, फर्स्ट तो हमको पॉइंट पॉइंट में लिखना पड़ेगा। उसके लिए उसके पहले मैंने एक दो लाइन लिख दिया जिससे कि हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। तो हम मेन बॉडी आंसर के ऊपर मेन बॉडी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम आंसर ऐसे नॉर्मल शुरू कर देंगे। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, दो इन रिसेंट ईयर्स डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी हैज़ बिन रिड्यूस्ड। रिसेंट ईयर्स में अभी जो चल रहा है, अभी डिफरेंस जो एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी का इसको रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। पर ये नहीं कह सकते कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, हम ये नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? अब देखिए, अब मेरा आंसर स्टार्ट होता है। डिफरेंसेस लाइज इन, फर्स्ट जो है, वर्किंग विद सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी है क्या? सिंपल सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी को हम बोलते हैं, जो कि विलेज है, गांव है, गांव का जो हमारा कल्चर है उसको हम बोलते हैं सिंपल सोसाइटी। और कम्प्लेक्स सोसाइटी हम उसको बोलते हैं जो कि वेस्टर्न सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है, जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे गांव में जो सिंपल सरल कल्चर है उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है, आपने देखा होगा, ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ट्राइबल सोसाइटी, रूरल कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जहाँ की सोशियोलॉजी वेस्टर्न सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, ये सब सोसाइटी को सोशियोलॉजी मानता है, उनके ऊपर ज़्यादा काम करता है, अर्बन कल्चर को मानता है, ठीक है। पर ये जो स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है, इसको अभी ब्रेक कर दिया गया है। अभी एंथ्रोपोलॉजीज जो हैं वो अभी ग्लोबलाइजेशन, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, फिर लेबर रिलेशन, ये सब जो अर्बन सोसाइटी, ये सब जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का जो प्रॉब्लम्स है, इनके ऊपर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी काम कर रहे हैं। और सोशियोलॉजिस्ट भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का हाथ बटाने के लिए ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 पे। देखिए, मेथोडोलॉजीज अप्लाइड, कैसे कैसे मेथोडोलॉजीज ये अप्लाइड होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो रिलाई करते हैं प्राइमरी डेटा के ऊपर, ठीक है। प्राइमरी डेटा मतलब आप जो फील्ड वर्क में जाके कलेक्ट करते हो, ठीक है, फील्ड वर्क में जाके आप जो कलेक्ट करते हो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। यहाँ पर बहुत अच्छा मेथड है जो कि ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। तो ये जो है, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फील्ड वर्कर है, वहाँ पर जाके उनके साथ बैठकर फेस टू फेस ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पर सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस पर रिलाई नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो सेकेंडरी डेटा पर विश्वास करते हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब जो कि पेपर वर्क से मिलता है, डॉक्यूमेंट से मिलता है, फिल्म्स, किसी ने फिल्म्स बनाए, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाए, वहाँ से जो कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे कि क्वेश्चनियर, सर्वेज, शेड्यूल्स, ये सारे इसको कहते हैं। क्वेश्चनियर्स मतलब कि एक पेपर रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसको इंटरव्यूअर जो होता है वो किसी को भी भेज देता है वो क्वेश्चन लेकर, और वो जाता है वहाँ पर, जो फिर फील्ड वर्क है वहाँ पर जाके क्वेश्चंस पूछता है, सर्वेज देता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। और सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पर ज़्यादा बिलीव करके अपना जो भी है जर्नल्स जो है, ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन जो भी है ये करते हैं। जो अब चलिए हम थर्ड जो हमारा पॉइंट है उस पर चलते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजी अपना पढ़ते हैं, मतलब कवर करते हैं, और सोशियोलॉजी कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी, जैसे हम लोग पता है कि वो एक होलिस्टिक साइंस है जो कि पूरे चीज़ों को कवर करता है, जैसे कि सोशल बोलो, इकोनॉमिकल बोलो, पॉलिटिकल बोलो, कल्चरल बोलो, पूरे एस्पेक्ट को, मैनकाइंड का जो भी पूरा एस्पेक्ट है पूरे को कवर करता है। जबकि सोशियोलॉजी सिर्फ सोशल रिलेशन, सोशल इंटरैक्शन, ये सब को कवर करता है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो होता है कंक्लूशन, जो कि एक छोटा सा समरी कह सकते हैं, जो बिल्कुल भी 1 to 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, ये जो दो चीज़ है ये एकदम 1 to 2 लाइन्स में ख़त्म हो जाना चाहिए, या ज़्यादातर 3-4 लाइन्स, उससे ज़्यादा नहीं। आपको वर्ड लिमिट मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज इंडिड हेल्प एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन अ ग्रेट एक्सटेंट, हाउएवर टू स्टडी ह्यूमन्स इन टोटलिटी
वन कैन नॉट रिलाई ऑन सोशियोलॉजी बट एंथ्रोपोलॉजी। मतलब कि ये तो ठीक है, सोशियोलॉजी स्टडीज़ बहुत एंथ्रोपोलॉजी में हेल्प करता है, बहुत ग्रेट एक्सटेंट में हेल्प करता है, पर अगर हमको टोटलिटी, ह्यूमंस का पूरा टोटलिटी हमको जानना है तो हम सिर्फ सोशियोलॉजी पर विश्वास नहीं कर सकते, हमें एंथ्रोपोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। आप चाहे तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन अपनी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी मैं लेकर आऊँगी, आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।